हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि सीडीपी के जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो मैंने कराना स्टार्ट कर दिया है। क्लास 3 हो चुका है। तो मैं हर दिन जो है आपको दो दिन सीडीपी कराऊंगी, 2 दिन ईवीएस, और मैं सोच रही हूँ कि एक लैंग्वेज में से भी हिंदी या इंग्लिश, आप जो भी बताइए, क्योंकि हिंदी हो गया, चाहे इंग्लिश हो गया, चाहे जो भी लैंग्वेज हो, वो सब जो है आपका स्ट्रांग होना काफी जरूरी है। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो जो लोग भी अभी सीडीपी के क्लासेस या फिर ईवीएस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो नहीं किए हैं, तो आप टेलीग्राम जो चैनल है उसका लिंक मैंने दिया हुआ है, आप वहां पर जरूर जो है ज्वाइन हो जाइए। वहां से आपको सारी क्लासेस जो है हमेशा मिलती रहेगी, क्योंकि प्रीवियस ईयर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अभी मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि इसकी वजह से कितने लोग जो है क्लियर कर चुके हैं सीटेट का एग्जाम। और आपके लिए सीटेट क्लियर करना बहुत जरूरी है, तभी जाकर आपको आगे जो है नौकरी मिल सकती है और आप कहीं भी टीचर बन सकते हैं। तो इसलिए रेगुलर बेसिस पे आप क्वेश्चंस जो मैं कराती हूँ आप उसे जरूर कीजिए। इंस्टाग्राम भी मैंने इसीलिए दिया हुआ है ताकि आपके कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो, आप वहां पे मेरे से डायरेक्टली जो है पूछ सकते हैं। तो ये सारी चीजें केवल आप ही सभी के बेनिफिट के लिए कराया गया है। तो और इसमें काफी मेहनत भी लगता है, तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक किया कीजिए। आप में से बहुत से लोग वीडियो लाइक नहीं करते हैं। वीडियो लाइक करने का सिर्फ एक ही जो है वो मोटिव होता है, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और बस जब भी कोई जो है सीटेट से रिलेटेड कुछ भी देखेगा तो मेरी वीडियो जो है वो थोड़ा ऊपर दिखने लगेगी, बस इतना ही है। इससे कोई फायदा नहीं होता है, बट मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग लाइक करते हो, कमेंट करते हो, आप बताते हो कि हाँ आप और ऐसे सुधार कीजिए, आप अपना सजेशंस देते हो। मैं सबका कमेंट भी पढ़ती हूँ, सबका रिप्लाई भी देती हूँ। तो इस वजह से बस कहती हूँ, अदरवाइज आपकी जो भी मर्जी हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है, ईमानदारी से आप सीटेट क्लियर करना चाहते हैं, तो जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको हर एक चीज बताऊंगी, गाइड करूंगी कि कैसे आप कर सकते हैं, क्योंकि जो लोग सीटेट क्लियर हुए होते हैं उनसे बेटर आपको कोई नहीं बता सकता है। और मैंने 2 बार किया है, तो इस वजह से मैं चाहती हूं कि आप सभी का भी सीटेट क्लियर हो और आपका हो जाएगा। तो अगर आपका मन हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अगर आपको सही लगे तो। देखिए, आज जो है मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताने वाली हूँ। इवन मैंने कई बार आपको बताया है, बट फिर भी बहुत लोगों के डाउट्स थे, तो उनको मैंने नोट किया और फिर मुझे लगा कि हाँ ये आप सभी को जानना चाहिए। चाहे आप पहली बार सीटेट देने जा रहे हो या 2 या 3 बार से आपका नहीं क्लियर हो पा रहा है, सारी पॉइंट वाइज चीजें जो है मैंने आप सभी के लिए नोट कर ली है, सो दैट मैं आपको हर एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं। देखिए, सबसे पहले कि सीटेट क्लियर करना क्यों जरूरी है, ये आपको जानना चाहिए। कि मान लीजिए कि आपका जो है सीटेट क्लियर है, आप चाहे किसी भी स्टेट के हों, बट अगर मान लीजिए आप यूपी के हैं और अगर आप दूसरे स्टेट में भी टीचर बनना चाहते हैं, तो वहां पे जो है आपका सीटेट वैलिड रहेगा और ये लाइफ टाइम वैलिड है। चाहे आप बीएड कर रहे हो, चाहे डीएलएड कर रहे हो, कोई भी दे सकता है। और रही बात पेपर 1 का, भी मैंने आपको बताया, पेपर 2 कौन दे सकता है। जो लोग भी ग्रेजुएशन करने के बाद डिप्लोमा करते हैं वो दोनों पेपर दे सकते हैं, बट जो लोग केवल डिप्लोमा किए रहते हैं, चाहे डीएलएड 2 को 12th के बाद डायरेक्ट, वो केवल पेपर 1 दे सकते हैं। तो ये अपने अंदर से डाउट हटा दीजिएगा कि आप कौन सा फॉर्म भर सकते हैं, कौन सा नहीं। अब देखिए, सीटेट की इंपॉर्टेंस इसलिए बहुत ज्यादा है इस बार, क्योंकि अगर आपका इस बार जो है, चाहे आप अपियरिंग में हो, इवन मान लीजिए आपने तुरंत अभी जो है बस एडमिशन लिया ही है, चाहे वो बीएलएड वाले हों, डीएलएड वाले हों, चाहे बीएड वाले हों, तो उनका जो सीटेट है, क्योंकि हमारे जब मैंने दिया था उस टाइम पे ऐसा था कि आपका कंप्लीट होना चाहिए, तो वो एक अपियरिंग वाला जो है वो कभी भी माना नहीं जाता था। पहले ऐसा होता था, क्योंकि अपियरिंग वाला वैलिड नहीं होता। अब ऐसा है कि आप कभी भी भरिए, कभी भी कुछ पेपर दीजिए, आपका वो वैलिड रहेगा लाइफ टाइम। तो मान लीजिए आप बीएड में आपने एडमिशन ले लिया, चाहे डीएलएड में, आपका सीटेट क्लियर हो जाता है। आपने अभी जस्ट एडमिशन लिया है और आपने केवल 1 महीने अच्छे से, जैसे जैसे मैं बताती हूँ, क्योंकि ऐसा होता है कि मान लीजिए 1 महीना का समय है, आप एकदम न्यू है, आपको कुछ नहीं पता है, आपने अभी कुछ पढ़ाई नहीं की है, देन आपके लिए काफी जो है ये टफ लगने लगता है। तो इसकी ट्रिक मैं आपको बताऊंगी कि आप 1 महीने पढ़ के कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर आपका सीटेट क्लियर हो जाता है तो इसकी ये तो वैलिड रहेगा ही। और अभी यूपी में जो है वैकेंसी आने वाली है 63,000, फिर केवीएस आने वाला है, डीएसएस भी आ रहा है। तो अगर आपने जो सीटेट का रजिस्ट्रेशन नंबर है वहां पे, वो जो है वहां पे डालकर आप अप्लाई भी कर सकते हैं और आप जो है वहां भी जो है वो वैलिड होगा। तो आप सोचिए कितना अच्छा मौका है कि आप डिप्लोमा कर रहे हैं, उसके बाद से आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि आपको एक टीचर बनना है, उसके लिए आपको काफी वेट करना है। और सीटेट जो है वैसे तो 1 साल में 2 बार होता है, बट इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि 1 ही होगा। और अगर इस बार आपका क्लियर नहीं हुआ तो आपको लंबा समय वेट भी करना पड़ सकता है, क्योंकि आपको पता है कि उसके बाद से लोकसभा का चुनाव है। तो मुझे नहीं लगता कि उस टाइम पे वो लोग उस सीटेट के बारे में कुछ जो है
कुछ निकलेगा, उस टाइम पे केवल क्या होंगे, भर्तियां होंगी, तो वो आपके लिए काफी अच्छा मौका है। इस वजह से ये वीडियो पूरा देखिए और शेयर भी जरूर कीजिए जिन लोगों को भी थोड़ा बहुत अगर नहीं पता भी है या थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही तो उन्हें काफी हेल्पफुल होगा। तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए। अब देखिए, टेलीग्राम चैनल में आप में से बहुत से लोग बार बार बोल रहे हैं कि नहीं ओपन हो रहा है, तो उसका लिंक मैंने दिया हुआ है, या फिर अगर आप डिजिटल जीके क्लासेस भी केवल सर्च करते हैं तो भी टेलीग्राम जो है ओपन हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा। वहां पे मैं डेली जो है वीडियो के अपडेट देती रहती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि सीटेट जो है क्लियर करने का, क्योंकि जो चीज मैंने जो है एक्सपीरियंस किया है, मैंने पहले ये सोच लिया था कि हर सब्जेक्ट में जो है, मैं आपको बता रही हूँ वही चीज, 30 जो है क्वेश्चन होते हैं। मान लीजिए सीडीपी में 30 हो गए, उसके बाद से आपका लैंग्वेज है, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2, उसमें भी 30, तो यहीं से आप सोच लीजिए केवल 3 सब्जेक्ट में ही अगर आपने स्ट्रांग किया हुआ है 90 नंबर। तो मैं इसीलिए बोलती हूँ कि अगर आपको किसी सब्जेक्ट में जो है 5 है, उसमें से किसी में इंटरेस्ट आ रहा है, तो आप उसको इतना स्ट्रांग कर लीजिए कि उसमें आप एक भी गलत ना करें। जैसे कि सीडीपी है, वो ईजी भी है, उसमें ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करना है, बस आपको प्रीवियस ईयर करना है। तो उसमें अगर आप 30 में से 29 भी लेकर आते हैं, उसके बाद सोचिए कि जो लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2, तो लैंग्वेज 1 जो है सबका एक बेस्ट तो होता है, ये दोनों लैंग्वेज में से ऐसा बिल्कुल भी नहीं, किसी की हिंदी होती है, किसी की इंग्लिश अच्छी होती है, किसी का संस्कृत, तो जो आपका अच्छा है उसको और अच्छा कीजिए कि उसमें आपके नंबर कम ना हो। तो मान लीजिए उसमें भी आपके 29 हो गए, और उसके बाद लैंग्वेज 2 है, उसमें भी आप नहीं तो कम से कम 15 तो कर ही लेंगे। और रही बात ईवीएस की, तो ईवीएस में भी अगर आपका जो है बहुत नहीं अच्छा हो रहा तो भी आप उसमें 15 आराम से कर लोगे। लेकिन अगर आपने ध्यान दिया होगा कि सीडीपी हो गया, हिंदी इंग्लिश, जो 3 मान लीजिए लैंग्वेज, इंग्लिश की जगह पे संस्कृत भी हो सकता है, केवल इन 3 सब्जेक्ट को भी पढ़ के जो है आप अपना सीटेट क्लियर कर सकते हैं। और ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने यही चीज फॉलो की थी जब मैंने पेपर देखा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में कि कौन सी चीजें की जो है वैल्यू ज्यादा है, जिसमें मैं अच्छा स्कोर कर सकती हूँ। आपको भी यही जानना है तो आप सीडीपी की जो है, सीडीपी का जो है कभी मत छोड़िएगा, क्योंकि बहुत से लोगों को सीडीपी टफ लगता है। बिल्कुल टफ नहीं है, मैं उसका प्रीवियस ईयर करा रही हूँ, आप वहां से जरूर कीजिए। तो सीडीपी हो गया, लैंग्वेज हो गया, इन 3 पे जो अपनी कमांड कर लीजिए। और ईवीएस तो आप सभी को पढ़ना ही है, सभी जो है उसमें अच्छा कर ही लेंगे। तो इन 3 सब्जेक्ट पे अगर आपका कमांड है तो आपका पेपर कोई नहीं रोक सकता है, चाहे आपका मैथ वीक हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन आपका पेपर क्लियर हो ही जाएगा। क्योंकि मान लीजिए 82 चाहिए होता है ओबीसी एससी एसटी को, जनरल को चाहिए 90, बट नंबर तो हमें ज्यादा अच्छा लाना है, बट फिर भी क्लियर हो जाएगा अगर आपने केवल 3 सब्जेक्ट भी अच्छे से पढ़ा है तो। अब ये जो है, तो इसलिए मैंने ये बताया कि 3 सब्जेक्ट्स भी आप स्ट्रॉन्ग करके अपना सीटेट आराम से क्लियर कर सकते हैं। बाकी के जो 2 सब्जेक्ट बचे हैं, चाहे आप कितने भी कमजोर हों, बट ऐसा तो होगा ही नहीं कि आप उसमें 10 भी ना सही कर पाए, तो आपके 100 नंबर तो वैसे ही आ गए। इसलिए मैं बता रही हूँ सिलेबस आप बार बार मेरे से पूछ रहे हो, देखिए सिलेबस जो है मैं आपको डिटेल में बता दूंगी, बट वो इतना लेंथी, आपको अपना अप्रोच ऐसा रखना है कि आपको काम का पढ़ना है, बेकार का नहीं। क्योंकि जो सिलेबस है उसमें से कुछ चीजें ही जो है वो ज्यादा पूछी जाती हैं। अब मान लीजिए किसी में से 1 या 2 पूछ रहा है, आप उसके लिए 4 से 10 दिन लगा रहे हो, तो वो चीजें आपको नहीं करनी है। सिलेबस के पीछे मत भागिए, बस एक आइडिया होना चाहिए कि हाँ ये चीजें होती हैं, बट वो सिलेबस का आइडिया आपको तब लग जाता है जब आप प्रीवियस ईयर करते हो। क्योंकि प्रीवियस ईयर में आप खुद देखना कि जो सिलेबस में दिया हुआ उसमें से कितना पूछता ही है, उसमें से कुछ टॉपिक्स ही हैं जो आपको ज्यादा पढ़ना होता है। तो सिलेबस पूरा उठा के ऐसे पढ़ के एक एक पॉइंट ऐसे करके पढ़ेंगे तो फिर आपको काफी समय लग जाएगा, 3 से 4 महीने लग जाएंगे। रही बात बुक्स की, बुक्स का भी मैंने बताया, जैसे कि बहुत से लोगों को ये लगता है कि बुक्स से पढ़ेंगे तो ही वो क्लियर कर सकते हैं। मैंने खुद कोई बुक्स नहीं लिया है, क्योंकि बुक्स का मतलब ये है कि आप बुक तो लेके चले आएंगे, फिर वो इतना थ्योरी रहता है सब कुछ, वो पढ़ने में काफी बोरिंग सा लगता है। फिर बहुत से लोग तो पढ़ते भी नहीं है, और बुक आप मार्केट से लेकर आओगे 500-600 का तो वही होता है, और वो उतना पढ़ भी नहीं सकते हैं। तो आपको अप्रोच वो करनी है कि आप सीटेट क्लियर करें, ना कि आपको उसमें पीएचडी करनी है। तो इस वजह से आप एकदम वो मत सोचिए कि मुझे इसमें ज्ञानी बनना है, आपको सीटेट क्लियर करना है। मॉक टेस्ट मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया ही नहीं है और आप मॉक टेस्ट के पीछे भाग रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि मॉक टेस्ट तो केवल ये होता है कि थोड़ा सा टफ इसीलिए बनाते हैं कि आप देखें कि आप कितनी तैयारी की है, तो वो आपको लास्ट में देना चाहिए। सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर जो है वो फॉलो करना चाहिए। तो अभी कोई जरूरत नहीं है मॉक टेस्ट जो है परचेज करने की, वैसे भी 300-400 उसमें लगाने से बेटर है कि फ्री में जो चीजें मिल रही है आप उसका फायदा उठाएं। ये हो गया, पॉइंट वाइज सारी चीजें बता रही हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने आपको बता ही दिया है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बहुत फायदे हैं। जिन लोगों से भी मैं मिलती हूँ, जिन लोगों से मैंने पूछा है, तो उनका एक ही चीज रहता है कि उन्होंने केवल प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन किया है। सोचिए
10 साल हो चुके हैं सीटेट को, और 2011 से 2021 तक हुआ है। उसके बाद से अभी जो दिसंबर वाला जो पेपर था ऑनलाइन जिसमें हम लोगों का था, तो वो 1 महीने तक चला था। आप सोचिए 1 महीने तक हर शिफ्ट में पेपर हो रहा है। सीडीपी के कितने सारे क्वेश्चन तो आपको केवल ऑनलाइन पेपर से ही मिल जाएंगे। तो आप इसी वजह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लोग बहुत हल्के में लेते हैं कि अरे एक बार पूछ लिया कहाँ से पूछेगा। और मैं हर बार बोलती हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से डायरेक्ट कभी कभी क्वेश्चन उठ के भी वो लोग पूछते हैं। कभी कभी जो क्वेश्चन होता है केवल उसको उसका लैंग्वेज है जो है वो मोल्ड कर देते हैं। तो लैंग्वेज को पकड़ना आप कैसे सीखेंगे, जब आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है सीटेट के जो लैंग्वेज है जो सीबीएसई जो बनाती है क्वेश्चंस, अगर आपने उसको पकड़ लिया तो आपका जो है पेपर कैसे रुकेगा। क्योंकि आपने तो जितना उसने पूछना था, जितना उसको लैंग्वेज को बदलना था, आपने तो वो सब कर ही लिया है प्रैक्टिस में। तो ये है इसके फायदे। और बहुत से लोग जो है केवल 1 महीने में, प्रीवियस ईयर से ही हुआ है, मेरा खुद का है, मैंने कोई ऐसे नहीं बस प्रीवियस ईयर ही करके 1 से 2 से 3 बार, लेकिन मैं ढंग से पढ़ती थी कि कोई भी पॉइंट छूटे ना। ये हो गया 3 सब्जेक्ट मैंने आपको बता ही दिया है। सीडीपी हो गया, लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश जो भी हो, प्लस ईवीएस में तो आपको मैं डेली कराऊंगी ही। तो 3 सब्जेक्ट्स को इतना स्ट्रांग कर लीजिए कि आपका जो है 100 से ऊपर नंबर आने से कोई ना रोके। और ये 3 सब्जेक्ट्स मैंने आपको समझा दिया है। 30 90 तो ऐसे ही है। 90 में से अगर आपने 5 से 6 गलत भी कर दिया तो 88 तो 85 तो नंबर आपका आ ही जाएगा। प्लस जो दूसरे बाकी हैं सब्जेक्ट जो है वो ईवीएस हो गया, मैथ हो गया, उसमें अगर आपने 10 15 भी कर लिए तो 30 तो वहीं से हो गए। तो आप देखिए 110 तो नंबर आपके ऐसे ही आ गए केवल 3 सब्जेक्ट से। अब बात करना है ऑनलाइन प्रैक्टिस। देखिए ऑनलाइन पेपर का प्रैक्टिस करना काफी जरूरी है, इसीलिए मैंने सीरीज स्टार्ट किया है। आप वो जरूर देखा कीजिए, क्योंकि अब जो है पेपर का लेवल थोड़ा सा मॉडरेट हो गया है पिछले कंपेयर में। क्योंकि ऑनलाइन का पेपर काफी लेंथी था। बहुत लोग जो है, मैंने आपको बताया कि 14 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, और उसमें से सोचिए केवल 10 लाख तो फेल हो गए। सोचिए केवल 4 लाख बच्चे पास हुए हैं। तो वो क्यों फेल हो गए हैं? क्योंकि वो केवल जो है कोर्स के पीछे भागते हैं, बुक्स के पीछे। वो कभी भी मन से जो है प्रीवियस ईयर करते ही नहीं है। ये रही बात। अब आपको सबसे मेन चीज की आपको क्या चीज करना है, क्या चीज नहीं करना है। सबसे पहले नहीं क्या करना है, इधर उधर नहीं भटकना है। कोई एक चैनल से आपको समझ में आ रहा है, आप वहीं से पढ़िए। आपको किसी दूसरे चैनल से समझ में आ रहा है, आप वहां से पढ़िए, यहां से मत पढ़िए, लेकिन वहीं से एक जगह से पढ़िए। ज्यादा भटकते हैं तो फिर उनका भी आप नोट्स करेंगे, मेरा भी नोट करेंगे। तो आपको जहां से कंफर्टेबल है आप वहां पढ़िए, बट एक चैनल को पकड़िए। जब तक पेपर नहीं हो जाता है वहां तक पढ़िए। और दूसरी चीज, सिलेबस के पीछे मत भागिए। बुक्स जो है हर सब्जेक्ट वाइज का मत लीजिए। आपको स्मार्टली पढ़ाई करनी है। आपको इसमें कोई पीएचडी, कोई इसमें मास्टरी नहीं करनी है। तो सीटेट यही है। मोस्टली तो इसमें पेडागोजी ही आता है, जो कि आपका कॉग्निटिव लेवल, जो मेंटल लेवल, वही जांचने के लिए कि आप इस कंडीशन में क्या करेंगे। थोड़ी बहुत ही थ्योरी होती है जो कि याद करनी होती है। तो इसलिए आप इधर उधर मत भटकिए। बुक्स भी मत पढ़िए ज्यादा। जो आप ऐसा पढ़िए कि आपका सीटेट क्लियर हो जाए। रुके ना इस बार। कोर्स के पीछे भी मैंने आपको बता दिया है। बहुत से लोग सोच रहे हैं कोचिंग हम कर लेते हैं, बहुत से लोग करते हैं। मैंने यहाँ देखा है सीटेट में जो है जाके अपना एनरोल कर लेते हैं, वहां पे पढ़ाई करने लगते हैं। फिर 6 से 7 घंटे वहां पढ़ते हैं, घर आने के बाद बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं। फिर उसके बाद से बाद में पता चलता है कि सीटेट नहीं क्लियर हुआ है। तो वो नहीं हो सकता है, क्योंकि सेल्फ स्टडी से ही सीटेट क्लियर होता है। अगर आपने ऑनलाइन जो है पढ़ लिया, उसके बाद से खुद से नहीं पढ़ा, तो कभी नहीं क्लियर होगा। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि मैं जो आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ उसके बाद से आपको खुद से भी प्रैक्टिस करनी है ऑनलाइन। और ऑनलाइन के लिए मैंने, अगर आपको नहीं हो रहा है तो आप मेरी ही वीडियो को 2 से 3 बार चलाकर देखिए, और उसमें देखिए कि आप हर क्वेश्चन का आंसर कर पा रहे हैं या नहीं। इसलिए खुद से पढ़ना बहुत जरूरी है। मेरे साथ एक बार पढ़िए, एक बार खुद से जो है बस उनको देख लीजिए कि आप इसमें से कितना और सही कर पा रहे हैं। मैंने आपको सारी चीजें बता दी। अब आपको करना क्या है, तो देखिए सबसे मेन चीज आपको एक ही चीज करनी है, मन से बस करनी है कि आपका एक गोल होना चाहिए कि आपको हर दिन जो है एक पेपर करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। एक पेपर आप अगर मान लीजिए कि कितने भी बिजी हो, बट कम से कम सीडीपी के अगर आप हर दिन जो है 30 क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आप सोचिए कि महीने में आपने, एक महीने में 900 क्वेश्चन तो केवल तैयार कर लिया है ऐसे ही, बस आपको पता भी नहीं चला। इस वजह से रेगुलर बेसिस पे जो है जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं करा रही हूँ उसे कीजिए। सीडीपी का स्टार्ट हुआ ही है, ईवीएस का भी मैंने कर दिया है कि 2 दिन ईवीएस, 2 दिन और 2 दिन सीडीपी, ताकि पैरेलली जो है वो सारी चीजें चलती रहें। इसलिए आपको खुद से ये आप फिक्स करना है कि आप हर दिन एक प्रीवियस ईयर कीजिए, और जो भी कॉन्सेप्ट आपको लग रहा है कि पियाजे नहीं आ रहा, वाइगोस्की आपको समझ में नहीं आ रहा, उसको तुरंत जो है क्लियर कीजिए। ये नहीं कि आप प्रीवियस ईयर बस किए जा रहे हैं, जो गलत हो रहा है उसको एनालाइज ही नहीं करें। एनालाइज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अपनी गलतियां को पहचानिए कि आप कौन सी गलती ज्यादा कर रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट में, कौन से टॉपिक में, उसको नोट डाउन कीजिए, उसको अच्छे से एकदम क्लियर कर लीजिए। ये चीजें आपको करनी है।
तो आपका सीटेट जो है क्लियर हो जाएगा। 1 मंथ ही अगर आपने मन से पढ़ाई कर दी तो भी आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा। मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि 1 महीने मैंने वो चीज ट्राई किया है। तो जब मैं केवल 3 से 4 घंटे में कर सकती हूँ, तो आप लोग के पास तो अभी समय है, 1 से 2 महीना है, तो आप तो आराम से कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं और मैं तो बस यही चाहती हूँ कि आप सभी का सीटेट बहुत अच्छे नंबर से हो जाए। और जो भी आप सभी के लिए जो भी करना होगा मैं वो आप मुझे बताइएगा, मैं वो हर सब कुछ करूंगी जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है, क्योंकि मैं खुद चाहती हूँ कि आप सब जो है बहुत अच्छे नंबर से पास हो। बस एक चीज आप मत करिएगा कि जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है कि फालतू की चीजें मत देखिएगा, चाहे यूट्यूब हो कि शॉर्ट्स में लगे हैं, रील्स में लगे हैं, ये बिल्कुल भी मत करिएगा। अगर आपका मन हो रहा है तो आप ऐसे ही जो है प्रैक्टिस ही देखते रहिए, ये सबसे ज्यादा बेटर होता है। कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, यूट्यूब पे डालिए, उस कॉन्सेप्ट को ही देखते रहिए, प्रीवियस ईयर करते रहिए, तो ये सबसे बेस्ट होता है। एक वीडियो को 2 से 3 से 4 बार देखिए तो ही जाकर आपका सही हो पाएगा। मैंने हमेशा ही बोला है कि प्रीवियस ईयर आपको एक ही बार नहीं, कम से कम 2 से 3 बार करना है, ताकि जो जो क्वेश्चन उसमें आप गलत कर रहे हैं वो दूसरी बार आप गलत कम करें और तीसरी बार आप वो गलती बिल्कुल भी ना करें। सिर्फ यही मोटिव होता है। अदरवाइज प्रीवियस ईयर बस ऐसे अगर आप बस ऐसे बिना मन के काम चलाने के लिए करेंगे तो भी नहीं होगा। थोड़ा पढ़िए बट काम का पढ़िए, तो आपका सीटेट एकदम अच्छे से क्लियर होगा। और सीडीपी की क्लासेस जो है स्टार्ट हो जाती हैं हर दिन सुबह जो है 7 बजे ही मैं अपलोड कर देती हूँ, सो दैट आपके पास पूरा दिन रहे। और रात में भी बहुत से लोग पढ़ते हैं, पढ़ते रहिए। वीडियो को प्लीज आप लोग शेयर किया कीजिए, लाइक करें। साथ ही जो लोग भी चैनल पे फर्स्ट टाइम जुड़े हैं उनको मैं बता देती हूँ, आप टेलीग्राम में जुड़ जाइए, इंस्टाग्राम में भी जुड़ सकते हैं अपने क्वेश्चन पूछने के लिए। एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। काफी मेहनत लगता है ऐसे प्रीवियस क्वेश्चन को ढूंढ के फिर उनका आंसर मिलाना, बट मैं वो सारी चीजें इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इस बार किसी का भी सीटेट रुके। ये जो नंबर है ना कि 10 लाख बच्चे फेल हो जा रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि इस बार बहुत ज्यादा बच्चे पास हों। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और कोई भी डाउट होगा मुझे बताइएगा जरूर, मैं इस पर वीडियो जरूर लेकर आऊंगी। एंड कोई सजेशंस हो, कोई भी चीज हो, आप कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगी। जो सीडीपी है उसकी प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, सीडीपी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आप प्लेलिस्ट में, मेरा चैनल जब भी ओपन करेंगे तो प्लेलिस्ट का ऑप्शन बना होता है, उस प्लेलिस्ट पे आप क्लिक कीजिएगा तो सीडीपी की जितनी भी क्लासेस हैं वो आपको मिल जाएंगे। ऐसे ही मैं ईवीएस की भी प्लेलिस्ट बना दूंगी, सो दैट आपको आसानी रहे। तो आप हर क्लास को देखिए, क्लास 1 से लेकर क्लास 3 तक। ये नहीं कि आपने 3 देखा है, 2 नहीं देखा है, आपको सारे क्लासेस देखने हैं, एक भी क्लास मिस नहीं करना है। प्लेलिस्ट में से आप आसानी से देख सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है। वीडियो पसंद है तो लाइक कर दे, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।